औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम ज़ू 510 इकोनॉमिक ज़ूलॉजी का लेक्चर नंबर 36 जो है वो डिस्कस करेंगे। दैट इज़ मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ़िश को कौन से जो मिनरल हैं वो रिक्वायर होते हैं, ज़रूरी होते हैं, और वो उनका जो फंक्शन है फ़िश के अंदर वो क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मिनरल्स होते क्या हैं। मिनरल्स बेसिकली होते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को ही हम मिनरल्स बोलते हैं। इनमें शामिल होते हैं कैल्शियम एंड फास्फोरस एलिमेंट्स के आयंस वगैरह, जैसे कैल्शियम आयंस, फास्फेट आयंस वगैरह जो होती हैं उनको हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं, दैट इज़ मिनरल्स। तो नेक्स्ट है कि इनके फंक्शन क्या है, ठीक है। मिनरल्स का फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल टिश्यूज़, जो फिश के स्केलेटल टिश्यूज़ हैं, ठीक है, ढांचे के जो मसल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, मसल्स फाइबर्स होते हैं, उनको बनाने के लिए भी हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। इन रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन के दौरान भी बहुत ही ज़्यादा जो है इनकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है डाइजेशन, खुराक की डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। और एंड पे ऑस्मो रेगुलेशन, यानी जो मेंटेनेंस है उनका इंटरनल इन्वायरमेंट उसको बरकरार रखना विद दी फ्लक्चुएशंस आर चेंजेस विद दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई तब्दीली आ रही है उसके हवाले से अपने अंदरूनी माहौल को जो चेंजेस है और उसकी तमाम जो फंक्शंस हैं उनको बरकरार रखना। नेक्स्ट है कि मिनरल्स कितनी किस्म के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल, जो ये किसकी बेस्ड पे हमने इनकी टाइप्स बनाई हुई है? बेस्ड ऑन क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड इन द बॉडी, ठीक है। जिससे मिनरल की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसको उसी के मुताबिक क्लासीफाई किया जाएगा। यानी जो मिनरल है हमारे पास कम मिकदार में हमें चाहिए, जो जिसको बॉडी की कम मिकदार में ज़रूरत है, वो होगा माइक्रो मिनरल, और जो हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए वो होगा मैक्रो मिनरल, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन है क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड इन दी बॉडी होता है। तो यहाँ पर कुछ मैक्रो मिनरल्स की एग्जांपल लिखी हुई, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है। ये जो होते हैं माइक्रो मिनरल्स होते हैं। इनकी जो क्वांटिटी है वो लार्ज में चाहिए हमारी बॉडी को या जो भी है फ़िश को, ठीक है। इनकी तादाद कितनी चाहिए, इनकी क्वांटिटी कितनी चाहिए? ज़्यादा चाहिए। जैसे कि कोबाल्ट है, क्रोमियम है, कॉपर, जिंक और सेलेनियम वगैरह जो है ये क्या है? माइक्रो मिनरल्स हैं, ट्रेस मिनरल्स हैं। ट्रेस का मतलब है इनकी हमें जो है थोड़ी सी अमाउंट चाहिए फॉर ग्रोथ, ठीक है, बॉडी को। तो फिश की बॉडी को जो है वो हर किस्म के मिनरल्स लाइक मैक्रो एंड माइक्रो दोनों जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं इन प्रॉपर जो है क्वांटिटी में। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, मिनरल रिक्वायरमेंट्स इन फिश के अंदर फिश हैव टू एबल टू अब्जॉर्ब इन नंबर ऑफ मिनरल्स डायरेक्टली फ्रॉम वाटर, रिड्यूसिंग मिनरल रिक्वायरमेंट्स इन द डाइट। क्योंकि जो फ़िश होती हैं उनकी डाइट के अंदर इतनी ज़्यादा मिनरल्स मौजूद नहीं होती, तो उन्हें जो होता है मिनरल रिक्वायरमेंट होती है वो फिर कोशिश करती हैं कि ऐसी डाइट खाएं जिसमें से क्या हो, मिनरल भी मिले, और वो डायरेक्टली क्या करती हैं, जिस वाटर में जिस इन्वायरमेंट के अंदर रह रही हैं वहाँ से भी डायरेक्टली क्या कर लेंगी, अपनी बॉडी के ज़रिए, अपने गिल्स के ज़रिए मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी जो वाटर के अंदर मौजूद होंगे मिनरल्स। नेक्स्ट है फिश रिक्वायर ऑल माइक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय अदर एनिमल्स फॉर एंजाइम कोफैक्टर्स, ठीक है। जो कोफैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली मिनरल्स की बेस के पे काम करते हैं, और एंजाइम्स जो है वो भी, इन सब को काम करने के लिए कुछ ना कुछ क्या होते हैं, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो फिश को ना इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एंजाइम की भी और कोफैक्टर्स की भी, ये दोनों किस्म होती हैं एंजाइम्स की, तो इसकी इनके प्रॉपर फंक्शन के लिए मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स चाहिए। फिश इन सॉफ्ट वाटर जो रिक्वायर एडिशनल सप्लीमेंट्स इन डाइट, जो फिश होती है जो सॉफ्ट वाटर में रहती है, सॉफ्ट वाटर का मतलब होता है कि उसमें मिनरल कॉन्टेंट जो होगा वो कम होगा, ठीक है। मिनरल कंटेंट जो होगी, मिनरल की जो होगी क्वांटिटी वो कम होगी। तो उसमें अगर फ़िश रह रही है तो उसे की कमी को पूरी करने के लिए उसे हमने ऐसी डाइट देनी जिसके अंदर मिनरल सप्लीमेंट्स ज़्यादा हों। यहाँ पर एक टेबल में दिखाया गया है कि ट्रेस मिनरल हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। कॉपर है तो ये मेटालो एंजाइम है, ठीक है। कोबाल्ट है ये विटामिन B12 एंजाइम जो है उसको फ्राहम करता है। क्रोमियम जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो है इसका काम फंक्शन होता है। आयोडीन जो है ये तो आपको पता है थायराइड हार्मोन है, जो थायराइड ग्लैंड्स के जो है इसके आयोडीन की जो कंसनट्रेशन और मकदार होती है उसके मुताबिक जो होते हैं रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट है आयरन, आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन का कंटेंट है, मेन जो है जुज़ है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होता है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ बोन का जो मैट्रिक्स होता है उसका भी जुज़ मौजूद है, ये उसका हिस्सा बनता है। मोलिब्डेनम ज़ैंथियन ऑक्सीडाइज, ये भी एक एंजाइम होता है जो कि मोलिब्डेनम जो है इसको क्या करता है, बरकरार रखता है। नेक्स्ट है सेलेनियम
थायोमिन पेरोक्सीडेज, ठीक है, ये भी एक एंजाइम्स है, ठीक है, पेरोक्सीडेज एंजाइम है जिसके लिए सेलेनियम ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है जिंक। जिंक भी जो है ये मेटालो एंजाइम है। तो ये बेसिकली इनकी मुख्तलिफ फंक्शन है ये, तो आपने बस इनकी इसी तरह MCQs के लिए इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर हमें दी हुई है कि मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्टेन फिश। यहाँ पर हमारे पास स्पीशीज़ दी हुई है फ़िशेज़ की, ठीक है, यहाँ पर मिनरल्स के नेम लिखे हुए हैं और नीचे उनकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है कि किस फ़िश को कौन सा मिनरल कितना चाहिए। जैसे फर्स्ट वन है रेनबो ट्राउट। रेनबो ट्राउट जो है उसको कैल्शियम कितनी भी चाहिए, 0.02%, फास्फोरस 0.7 टू 0.8 तक, और मैग्नीशियम 0.05। इसी तरह जो काफ़ी मैग्नीशियम तक इनको जो है डिफरेंट जो स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़ हैं उनको डिफरेंट मकदार चाहिए इनकी, ठीक है। तो ये एक टेबल्स है, ये आप ओवरव्यू कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मिनरल डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन सर्टेन फिश। जो फिन फिश होती हैं जिनके इस तरह फिन बने होते हैं, ठीक है, ऐसे हमारे पास अगर फिश है इनके इस तरह फिन बने होते हैं, ठीक है, ये कार्डुअल फिन होता है, ये वाला हमारा डॉर्सल फिन होता है, ये वेंट्रल फिन होता है। तो इसमें अगर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर मिनरल की डेफिशिएंसी होगी तो फिन्स की बीमारी होगी। जैसे हमने फिन जो है वो पढ़ा था, फिन रोयन वाला पढ़ा था जिसमें फिन जो है रोट हो जाती है। इसमें सबसे पहले आ जाता है मिनरल कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम जो फिश के अंदर आएंगे वो क्या होगा, उसकी ग्रोथ पुअर हो जाएगी, उसकी फीड एफिशिएंसी खाने की सलाहियत कम हो जाएगी और उसकी डेथ रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, हाई मोर्टेलिटी होगी। नेक्स्ट है कि फास्फोरस क्या है। फास्फोरस जो होता है ये हड्डियों का मेन यूज़ होता है, स्केलेटल मसल्स का मेन यूज़ है। तो जो अभी ये फास्फोरस की कमी होगी तो स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, यानी स्केलेटल सिस्टम नॉर्मल ग्रो नहीं करेगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, फीड जो एफिशिएंसी की वो भी कम हो जाएगी। बोन मिनरलाइजेशन, यानी बोन के अंदर जो है मिनरलाइजेशन हो जाएगी, या तो मिनरल की कमी हो जाएगी या मिनरल्स की एक्सेस हो जाएगी, प्रॉपर जो होगी वो मिनरल की जो तनासिब बरकरार नहीं रहेगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी से क्या होगा, रेनल कैल्सिनोसिस यानी जो होता है किडनी जो होती है उसके जो अंदर रेनल पार्ट होता है उसके अंदर कैल्शियम जो होता है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो बीमारी लग जाती है। लॉस ऑफ एपिटाइट भी हो जाएगी, खुराक की कमी हो जाएगी, खुराक की भूख खत्म हो जाएगी, पुअर ग्रोथ होगी, इसके अंदर भी हायर मोर्टेलिटी रहेगा, स्लगिशनेस होगी, सुस्ती, यानी ग्रोथ में भी रिस्पॉन्स में भी, ठीक है, इनएक्टिव हो जाएंगी चीज़ें। तो स्केलेटल मसल्स जो है उसके अंदर भी एबनॉर्मलिटीज़, स्केलेटल जो है सिस्टम है उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट है कि आयरन, ठीक है, आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है उससे क्या बीमारी जो है वो लगती है। तो आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है उससे बीमारी लगती है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक अनीमिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो वाइट ब्लड रेड ब्लड सेल जो होते हैं ना, ठीक है, रेड ब्लड सेल उसके अंदर हीमोग्लोबिन का जो कंटेक्ट है वो नॉर्मल से कम हो जाता है, वो उसकी कमी हो जाती है जिसकी वजह से बीमारी लगती है। नेक्स्ट कॉपर जो है इसकी कमी से जो होता है पुअर ग्रोथ होती है। मैग्नीशियम जो होता है उससे पुअर ग्रोथ होती है, शॉर्ट एंड कम्पैक्ट बॉडी जो होगी वो छोटी और कम्पैक्ट हो जाएगी, जो है सही नॉर्मली ग्रो नहीं करेगी, और जो इसकी टेल होगी फिश की वो भी एबनॉर्मल ग्रो करेगी। नेक्स्ट है कि आयोडीन की कमी से क्या होगी, थायराइड हाइपरप्लेसिया। थायराइड हाइपरप्लेसिया में बेसिकली क्या होता है कि ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है जिसमें थायराइड ग्लैंड के अंदर जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स की एपिथेलियम जो होती है उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या हो जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है, और फीडबैक का जो मैकेनिज्म होता है वो कंट्रोल नहीं कर रहा होता है इसको। लाइक थायोट्रोफिन है, थायरॉक्सिन है, ये हार्मोन्स जो के रिलीज़ करते हैं, इनकी जो होती है इनकी रिलीजनेस में और इनके काम में, इन फंक्शन में जो होती है वो क्या होता है, डिस्टर्बेंस आ जाती है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। नेक्स्ट है कि जिंक की कमी से क्या होती है, कैटाराक्टिक होता है, कार्डुअल फिन होते हैं, ठीक है। ये हमने कैटारैक्ट और कार्डुअल फिन लास्ट जो है चैप्टर में भी डिस्कस किया था। कैटारैक्टिक में जो होता है वो वर्टिब्रेट कॉलम जो होता है वो एग्जैक्ट जो होता है लीनियर फॉर्म में नहीं होता, डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। अगर इस तरह नहीं होता यानी इस तरह जो होता है डिफॉर्म हो जाता है फिश का, ठीक है, ये भी हमने देखा था। कार्डुअल फिन के अंदर जो फिन होता है उसकी रोशन हो जाती है, फिन जो होता है उसकी बीमारी लग जाती है, वो यहाँ से कट भी सकता है, उससे जख्म भी आ सकता है, स्किन की इरोजन हो सकती है, स्किन जो होती है वो भी एरोट हो जाती है, ग्रोथ की जो होती है उसमें कमी आ जाती है। नेक्स्ट है सेलेनियम। सेलेनियम में क्या होती है, मस्क्यूलर जो होती है डायस्ट्रोफी हो सकती है, एग्जैक्टिव जो होती है डायस्थेसिस जो होती है, डिजीज़ है ये दोनों, मस्क्यूलर डायस्ट्रोफी भी एंड एग्जॉडेटिव डायस्थेसिस भी, दो डिजीज़ के नेम है। मस्क्यूलर डायस्ट्रोफी में क्या होता है, एक होती है प्रोटीन जिसका नाम है डायस्ट्रोफिन, उसकी कमी हो जाती है जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते, जैसे कि वॉकिंग में, स्वॉल्विंग में, मसल्स के एक्शन में जो होता है कमी वाक़ हो जाती है। और जो
हमारे पास एक्सॉटिटिव जो है डायथिसिस है, ये एक डिज़ीज़ है जो कि डेफिशिएंसी होती है विटामिन ई की डेफिशिएंसी से भी काज हो सकती है इस डिज़ीज़ में भी। तो ये जो है आपने अपने हैंडआउट्स खोल के सामने जो है ये लेक्चर सुनना है ताकि आपको इन सब जो डिज़ीज़ की है वो अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास है टाइप ऑफ फ़िश फीड। ठीक है, टाइप ऑफ फ़िश फीड यानी फ़िश को फीड करने की कितनी ज़्यादा टाइप्स हैं। अब हम देखेंगे कि फ़िश का फीड क्या होता है। ठीक है, खुराक क्या होती है और खुराक को हम किस तरह की फॉर्म में चेंज करके फ़िश को फीड करवा सकते हैं। सबसे पहले राइट ए नोट ऑन टाइप्स ऑफ फ़िश फीड। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो नेम आप लिखेंगे फ़िश फीड के, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपने उसके ऊपर तमाम फ़िश फीड के जो टाइप्स हैं उनके ऊपर नोट लिखना है। सबसे पहले है फाइनली ग्राउंडेड मील्स। जो खुराक होती है उसको हम फाइनली ग्राउंड या पाउडर की शक्ल में जो होता है खुराक में या छोटी छोटी गोलियों की शक्ल में बना लेते हैं। फिर उनको हम क्या करते हैं, खुश्क करके जो पॉन्ड होते हैं फ़िश के उनके अंदर डालते हैं, उन्हें खिलाते हैं। नेक्स्ट होता है फ्लेक्स। फ्लेक्स बेसिकली क्या है, एक आर्टिफिशियल जो होती है हमारे पास खुराक होती है। ठीक है, जिस आर्टिफिशियल का मतलब है कि हम इसे खुद बनाते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं खुराक के मुख्तलिफ़ किस्म के हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, उनको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम उनको कुक कर लेते हैं, पका लेते हैं। पकाने के बाद उनको खुश करते हैं और अपनी मर्ज़ी की कोई भी डिज़ायर शक्ल दे देते हैं, जैसे कि बॉल्स की शक्ल दे सकते हैं या फिर ये जिस तरह इधर पिक्चर में दिखाया हुआ है केक्स की शक्ल में हम इसको ढाल के फ़िश को खिला सकते हैं। नेक्स्ट है कि पैलेट्स ऑफ वेरियस साइज़ एंड डेंसिटी। ये देखिए ये पैलेट होती हैं, ये नज़र जो आपको आ रही है ये पैलेट है। तो इनके अंदर भी हम डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स हैं खुराक के उनको मिक्स करके पैलेट की शक्ल में बना लेते हैं, और पैलेट की जो साइज़ होगा और डेंसिटी होगी इनको हमने मद्देनज़र रखना है कि किस तरह के पाउंड के जो एरिया है उसकी फ़िश में किस तरह की उसके अंदर फ़िश की स्पीशीज़ है और उससे हमें कौन सी पैलेट जो है साइज़ की और डेंसिटी की देनी है। नेक्स्ट हमारे पास होता है सिंकिंग। सिंकिंग का मतलब यह है कि जब हम कोई खुराक पाउंड के अंदर डालेंगे, ठीक है, चाहे हम मशीनरी के ज़रिए फीड करवा रहे हैं, चाहे हम हाथ से वो खुराक पाउंड के अंदर डाल रहे हैं, वो सिंक आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करके सिंक कर जाएगी और नीचे जाके बैठ जाएगी, और फ़िश जो होगी नीचे वाली जो फ़िशेज़ होंगी उनके लिए आसानी होगा वो सिंकिंग खुराक को ईज़िली खा सके। दूसरा है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में भी यही होता है कि हम खुराक डालते हैं पाउंड के अंदर, वो फ्लॉट करती हुई क्या होती है ऑर्गेनिज़म के पास पहुँच जाती है, या फिर ऑर्गेनिज़म फ्लॉट करके खुराक के पास आ जाता है और खुराक खा लेता है। स्लो सिंकिंग का भी यही फ़ायदा है कि स्लो सिंकिंग ये होती है कि हाँ खुराक डालते हैं वो स्लोली नीचे जाती है, फिर ऊपर वाली जो स्पीशीज़ होती हैं मेंबर्स होते हैं फ़िशेज़ होती हैं वो भी अच्छे से खा लेती हैं जब उनसे गुजर रही होती है, और जब वो खुराक नीचे जाती है सिंक करती है आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठती है तो नीचे वाले जो मेंबर्स होते हैं उन तक भी खुराक क्या होती है पहुँच जाती है। तो ये इनकी मुख्तलिफ जो है आपको शक्ल दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो है हमारे पास ये 3-4 फार्म्स हमने देखी, जो हमारे पास जहाँ पे फाइनली ग्राउंडेड मील्स है उसकी यहाँ पर आगे टाइप से लिखी हुई है, नज़र आपको आ रही होगी। ये फाइनली ग्राउंडेड ये लिखी हुई है, ये पैलेट्स होते हैं, ये स्वीट फीड होता है, ये एक्सट्रूडेड होता है जो बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी और खुश्क फार्म की करके हम इसको बनाते हैं, चिकन्स होते हैं, मल्टी पार्टिकल होते हैं, ये डिफरेंट जो हैं इनके नेम्स हैं साथ में। तो ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो फीड है हमने पढ़े हैं इनको हमने प्रिपेयर कैसे करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।